Okay. You all are ready? Okay. Then we will do the chapter air around us today. Chapter 4. Okay. First I'll give chance for reading to all. सबको चांस मिल जाएगा क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं. ठीक है, किंजल से स्टार्ट करते हैं. किंजल, स्टार्ट रीडिंग बाबू. टू पैरा पढ़ना है. आज बच्चे कम है इसलिए 2 पैरा पढ़ना है. नहीं बाबू, स्टार्ट से, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देते जाएंगे. ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे टॉपिक को. स्टार्ट. ओके. कल हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स कर चुके थे इन सारे पैरा का. सो लेट मी एक्सप्लेन इट. एयर अराउंड अस. सो अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर है एयर की, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ट्रांसपेरेंट गैसेस है जो आर पार हमको दिखाई देती है. गैस के आर पार हम देखते हैं इसलिए वो गैस हमको नजर नहीं आती है. तो इस लेयर को जो ट्रांसपेरेंट है एंड सेवरल गैसेस का मिक्सचर है, इसको हम लोग कंबाइनली एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, क्या है ये एटमॉस्फेयर? मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस. ठीक, जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंड की हुई है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और अगर एब्सेंस हो एयर का, अगर एयर प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा कि अर्थ होगी फ्रोजन रहेगी, जमी हुई रहेगी बिल्कुल. ठीक है, और लाइफ कैसा होगा? लाइफलेस प्लैनेट होगा हमारे अर्थ पे. सो इसलिए एयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. और ये कैसे बना? एक ग्रेजुअल, इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे और कंटिन्यूस, लगातार चेंज होता रहा. जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 4600 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जाइज्ड कहाँ से होते हैं हम? सनलाइट से. प्लांट्स को भी सनलाइट से एनर्जी मिलती है. यानी हमारे सर्वाइवल के लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल है. एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं. ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पढ़ने का चांस दे देते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट. हनी, अनम्यूट, पढ़ो. ट्रोपोस्फेयर, सब में स्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. मेसोस्फेयर. हम्म. अंडरलाइन कर दो. डेंसेस्ट, डेंस में सबसे डेंस लेयर है. डेंस का मतलब सबको मालूम है, सबसे घना लेयर है ये एयर का. हम्म. ओके वेट, पार्टिकल पे ब्रैकेट कल क्लोज कराए थे ना, और इस लाइन के स्टार्ट पे, इस सेकेंड लाइन में इट इज दिस, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट था. ओके, आगे पढ़ो.
ascend, ascend. ओके, सो ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर है, ये सबसे डेंस है क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से एयर को अपने पास खींची रहती है। तो एयर जो अर्थ के पास का जो लेयर है वो सबसे डेंस है, घना है। ठीक है, इस इस ट्रोपोस्फेयर में ही सारा वेदर चेंज कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, धूप होती है, बादल होते हैं, बारिश होती है, जितना भी वेदर का कंडीशन है, चेंजेस है, वो कंटिन्यूसली इसी ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, और इसमें वाटर वेपर भी है एंड डस्ट पार्टिकल्स भी है। तो यानी क्लाउड किस किस स्फेयर में नजर आएगा, जल्दी बताओ। क्लाउड का किस स्फेयर में दिखेगा? ट्रोपोस्फेयर में दिखे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ट्रोपोस्फेयर में दिखेगा, क्योंकि यहीं पे वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल है, और डस्ट पार्टिकल पे जब वाटर वेपर वाटर जम गया तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन लेने लगता है ना। तो ट्रोपोस्फेयर में सारा वेदर चेंज जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर बढ़ते हैं, एक एक डिग्री का चेंज आता जाता है, यानी टेम्परेचर लो होता जाता है। इसलिए हाई माउंटेन्स पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। इज इट क्लियर? नाउ स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर? यस, बोलो बाबू। हाँ ठीक है, उसको मार्क करके रखो, देखेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अनुष्का अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ो। अनुष्का, ओके, मे बी डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अनुष्का के बाद कौन है? देववंशी अनम्यूट। पढ़ो बाबू। अंडरलाइन किए थे इसको, प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट, इसको अंडरलाइन किए थे हम लोग। ओके गुड। ओके, ठीक है। वेरी नाइस। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज किए थे एंड ऊपर में ओजोन लेयर, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट किए थे कल, किए हुए हो? ओके गुड गुड। सो अब हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर देख रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में देखे हम लोग डस्ट पार्टिकल्स है, वेदर वेपर है ना, और जितना वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है वो ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। उसके ऊपर का जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में अब न तो वेपर है, वाटर वेपर भी नहीं है और डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है, तो इसके वजह से विजिबिलिटी बहुत हाई है, एकदम दूर तक क्लियर दिखता है। इसलिए एरोक्राफ्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मोस्टली उड़ते हैं, क्योंकि अगर वो बादल के बीच में उड़ेंगे तो उनको नजर नहीं आएगा ना सामने में, तो वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ताकि उनको दूर तक बिल्कुल क्लियर नजर आए
ठीक है, विजिबिलिटी क्योंकि सबसे अच्छी इस यहीं पे होती है। अब ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को ब्रेक करने का एक एक एरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जहां पे ट्रोपोस्फेयर पॉज हो जाता है, रुक जाता है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर उसके आगे स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में देख रहे थे कि 165 मीटर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं 1 डिग्री का अंत टेम्परेचर गिरता जाता है, लेकिन यहाँ ट्रोपोपॉज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है टेम्परेचर वो अब कांस्टेंट हो गया है, अब उसमें चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं, इसी इसी पार्ट में एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलती है जिसको ओजोन बोलते हैं। ठीक है, ओजोन का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे आने से रोकता है, फिल्टर कर देता है। अंडरलाइन दिस, एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज। ये अपने आप में फिल्टर के तरह क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और वो उसको धरती पे आने से रोक देता है। उसके वजह से क्या हो जाता है, एक्ट्स एज अ शिल्ड, उसके नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन किए थे हम लोग, एक्ट्स एज अ शिल्ड ओवर द अर्थ सर्फेस। जैसे शिल्ड से शील्ड लगाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है, जैसे लड़ने कोई जाता था तो बॉडी को शील्ड से कवर करता था ना, वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो ओजोन लेयर से शील्ड की तरह कवर्ड है, तो वो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो जमीन पे नहीं आ पाती है और हम लोग हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। मयंक कौन कौन नाम बोलो। अनुष्का, अच्छा ठीक है अनुष्का, फिर देखेंगे, अभी रुक जाओ। मयंक अनम्यूट, मयंक चलो बाबू पढ़ो। ओके, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेट्रोस जो है वो यहाँ पे जल जाता है इस लेयर में, अंडरलाइन कर दो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। जैसे ट्रोपोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फीचर ये है कि यहाँ पे वेदर कंडीशन चेंज होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स फ्लाई होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी सबसे अच्छी यहाँ पे रहती है। वैसे ही मेसोस्फेयर का यहाँ पे फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, मेट्रियोस जो है वो यहीं पे बर्न होते हैं इस लेयर में। ठीक है, और ये कोल्ड लेयर है, अंडरलाइन, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, कोल्ड लेयर है जहां पे टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विथ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए ये कोल्ड लेयर है। ओके, आगे पढ़ो बाबू मयंक। कॉन्सेंट्रेशन अंडरलाइन कर दो, कॉन्सेंट्रेशन। हम्म, ओके, यहाँ पे सर्कल कर दो, सर्कल कर दो। थर्मोस्फेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि ये इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे तार की जरूरत नहीं रहती है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टेलीफोन का तार चाहिए वैसे यहाँ पे थर्मोस्फेयर में तार नहीं चाहिए। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स, क्योंकि वो प्लस एंड माइनस चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो उसके वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हुआ थर्मोस्फेयर का। हम्म, मर्ज, मर्ज, मर्ज यानी मिलता है,
मर्ज यानी मिल जाता है, मर्ज। हम्म, ओके। थर्मोस्फेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये आयन पार्टिकल्स रहते हैं जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं और कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, बहुत मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि रेडियो वेव्स को अर्थ के किसी भी पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में, इस आयरन पार्टिकल्स को यूज करके भेजना इजी हो जाता है। तो इसके वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट्स, ठीक है, तो उसके थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते हैं ना। नहीं तो अगर वायर का यूज होता तो वहां तक भी तार बिछाना पड़ता हम लोग को, है ना। तो इन पार्टिकल्स को यूज करके हम लोग रेडियो सिग्नल्स को किसी भी पार्ट में भेज पाते हैं अर्थ के। और ये बाद में जब 1600 किलोमीटर हो जाता है, पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, जहां पे एयर, अब गैसेस जो है बहुत कम है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा मैन के बाद? लेट मी सी। जारा, अनम्यूट। हाँ बाबू बोलो, कौन सा? कौन सा? ओके, कौन सा? हाँ ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, एकाग्रता? नहीं, यहाँ पे एकाग्रता नहीं है बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा। और बताओ। हम्म, क्या क्या? ठीक से क्या बोल रही हो बाबू, पता नहीं चल रहा है। ओके, मन्नत बताओ, अनम्यूट करो। मन्नत, ओके बताओ। कंसंट्रेशन? ओके बाबू, चैट में भेजो। क्या बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोल रहे हो तुम लोग, इसलिए पता नहीं चल रहा है। चैट में भेजो उसको, उसको उसको चैट में भेजो, तब देखते हैं। कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, सघन, घना, जहाँ एक ही जगह काफी सारा चीज इकट्ठा हो, इस एरिया में ये जो है कंसंट्रेशन होता है उसका, प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, तो ओके, ओके ठीक है, देखते हैं, देखते हैं बाबू क्या भेजो। संकेंद्रन, केंद्र के आसपास जो जमा हो जाता है, संकेंद्रन। ठीक है, यानी एक केंद्र के आसपास जमा हो जाना। ठीक है, संकेंद्रन। इसको हम सबके साथ शेयर कर देते हैं ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें। ओके, संकेंद्रन यानी एक केंद्र के आसपास इकट्ठा हो जाना, तो जमा हो जाना यानी। ओके, मिला? सबको दिख गया? ओके, ओके, तो यानी मेसोस्फेयर में आयन पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, संकेंद्रन उनका हो जाता है, यानी कंसंट्रेशन हो जाता है। ओके, अब कौन, किसका टर्न है? जारा का, पढ़ो बाबू। ओके, एक मिनट रुक जाओ, अंडरलाइन करो। यूनिफॉर्म, एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म, यानी अगर हम लोग 90 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो अर्थ में ये जो गैसेस का मिक्सचर है, उसका जो कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्म रहता है, एक ही जैसा रहता है। क्लियर है? ओके, आगे पढ़ो।
ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हम लोग देखे थे एक घटक जिससे मिलके कुछ चीज बनी हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है 90 किलोमीटर तक जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है गैसेस का आपस में, वो यूनिफॉर्म रहता है, एक ही जैसा रहता है। और लेकिन जब हम उससे हाई जाने लगते हैं तो अदर गैसेस जो है उनका प्रोपोर्शन कम होने लगता है। ठीक है, जैसे हीलियम, हीलियम लाइट गैस है, अंडरलाइन किए थे लाइटर गैसेस हीलियम। ठीक है, जैसे क्या देख रहे हैं, बिगिन टू चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेस हीलियम। लाइटर गैस है तो वो जो हल्की गैस है वो ऊपर ही उठेगी ना, जो हल्की चीज है वो हवा में ऊपर उठेगी। तो हीलियम हल्की है, तो इसीलिए जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हीलियम की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो उसके वजह से उसका गैस का जो कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर है, वो फिर चेंज होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिटेल देखेंगे और साथ ही एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी है एंड वाटर वेपर भी मिक्स है, वो भी गैस के फॉर्म में मिक्स है, वाटर वेपर। ठीक है, तो अब हम लोग उसका डिटेल देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन गैसेस है हमारी वो। उसके पहले अगर हम लोग पिछले पेज पे अगर ये पिक्चर देख लें, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, दिख रहा है, नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 20.9% है, यानी ऑलमोस्ट 21% है ना। और बाकी को यानी 78 और यहाँ पे 21, 9.9 को अगर हम 1 मान कर दे 21%, तो कितना परसेंट हो गया, 99% हो गया, 99% हो गया दो गैस का। बाकी, हाँ बाबू, हाँ, तो बाकी का जो 1% है उसमें बाकी की गैसेस है। मेन तो गैस यही दो है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 20.9%। ठीक है, आर्गन गैसेस है 0.9, यानी 1% का 9 पार्ट। अगर 1% को हम लोग 100 या 9 पार्ट, 10 पार्ट करें, एक को 10 पार्ट करें तो उसका 9 पार्ट आर्गन है ना। उस 10 पार्ट में से फिर और मतलब वो जो 1% है उसी में बाकी सारा है। कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे कम, अदर गैसेस है 0.17, आर्गन गैसेस है 0.9। तो ये कॉम्पोजिशन है। तो अब हम लोग नाइट्रोजन और ये सब का गैसेस का यूजेस भी देख लेते हैं, आखिर ये किस काम आती है हमारे। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, जारा के बाद आकांक्षा, अनम्यूट। आकांक्षा, क्या बाबू? ओके ठीक है, बोलो, बताओ। यूनिफॉर्म का पोशाक नहीं, यहाँ पे मीनिंग है एक जैसा। जैसे यूनिफॉर्म पहनते हो तो तुम लोग का सबका ड्रेस एक जैसा होता है ना, तो यूनिफॉर्म का यहाँ पे मतलब है एक जैसा। चलो चलो अनुष्का पढ़ो फटाफट। नहीं, किसको कहा गया अभी पढ़ने, अनुष्का को कहा गया है, आकांक्षा को कहा गया है। एक मिनट रुक जाओ, आकांक्षा को कहा गया है, आकांक्षा, आकांक्षा म्यूट। ओके चलो बाबू पढ़ो, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल अंडरलाइन करो, प्लेंटीफुल। कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक साथ अंडरलाइन करो,
ऑन द कॉन्ट्ररी, एक साथ अंडरलाइन करो। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी बोलो। ओके तो यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, ठीक है। वहां से लेके कहां पे क्लोज करोगे? टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दस नाइट्रोजन इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस। इस लाइन को ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्लोज कर दो ब्रैकेट, ठीक है। नाइट्रोजन 78% है एयर में, फिर भी ये प्लेंटीफुल है, यानी बहुत ज्यादा है, फिर भी हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो गैस के नाइट्रोजन बॉडी में एंटर करती है, हमारी बॉडी सिस्टम उसको यूटिलाइज नहीं करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, उल्टा, इसके उलट, यानी हम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे विपरीत जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के थ्रू, और उसके वजह से उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये यूजफुल होता है, ठीक है। और उसी प्लांट से हमको फूड, वेजिटेबल, अनाज, दाल सब कुछ मिलता है, तो ये इनडायरेक्टली हम लोग के लिए भी यूजफुल हो गया ना। हुआ क्लियर है? ओके ओके ठीक है। ओके अब आकांक्षा के बाद कौन पढ़ेगा? आकांक्षा, हाँ बोलो बोलो। प्रचुर, वेरी गुड। प्रचुर यानी बहुत मात्रा में, प्रचुर, वेरी गुड। और कोई वर्ड है? कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, हाँ प्रचुर का, प्रचुर सही है, प्रचुर यानी काफी, काफी मात्रा में। ओके कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मीनिंग बताओ। अभी बताए थे। विपरीत, विपरीत, वेरी गुड। विपरीत यानी उल्टे, इसके उलट, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी इसके उलट, यानी हम तो नहीं यूज कर पाते, लेकिन हमसे उलट प्लांट जो है वो नाइट्रोजन यूज करते हैं सॉइल के थ्रू, सॉइल के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उससे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ओके नाउ कौन पढ़ेगा? मोहित, अनम्यूट। मोहित पढ़ो बाबू। ओके वेट, वेट करो। ऑल लिविंग, यहां से ब्रैकेट डालो एंड सपोर्टिंग गैस पे क्लोज कर दो। ये हर एक गैस का एक एक इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड थर्ड लाइन लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, गैस, वहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये ऑक्सीजन का यूज है, पढ़ो। ओके 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 सो रिप्लेनिश, रिप्लेनिश को भी अंडरलाइन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेनिश? भरना, हिंदी में अगर वर्ड यूज करें रिप्लेनिश, भरना। जैसे हम लोग बारिश होती है तो पूरा पानी जमीन में भर जाता है, उससे वाटर टेबल ऊपर आता है ना, आता है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेनिश, यानी वापस भरना। ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? वॉल्यूम में तो 21% है, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो,
हर एक के लिए सरवाइव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लाइफ सपोर्टिंग गैस बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है ये इसको कंटिन्यूअसली लगातार रिप्लेनिश करता है, यानी फुलफिल करता रहता है, भरता रहता है। कैसे इसको रिप्लेनिश कैसे करता है? ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के इसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, और इसके वजह से एयर हेल्दी रहती है ऑक्सीजन के वजह से। और इसके वजह से क्या होता है कि ग्रोइंग ट्रीज एंड बुशेस जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ईच वन प्लांट वन, है ना, हर एक आदमी को एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए, ताकि जितने करोड़ लोग हैं उतने करोड़ प्लांट्स भी होने चाहिए। ओके, यस यस मोहित बोलो। जब होगा तो मैसेज आएगा, ठीक है। तो कल ही है क्या? कल ही है पीरियोडिक टेस्ट, कल है। किस किस सब्जेक्ट में बाबू? तो जब जब पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट होगा बाबू, है ना। हाँ, तो बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, क्या है कैसे प्रोसेस है, वो टीचर्स इन्फॉर्मेशन देंगे। जब टीचर्स के पास भी मैसेज आएगा तो टीचर्स तुम लोग को भी अपने 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 क्लास में सारे टीचर्स बताएंगे। ओके ओके बाबू, चलो अब हम लोग आगे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ले। नाउ नेक्स्ट कौन है? मोहित के बाद मन्नत, अनम्यूट। मन्नत पढ़ो बाबू। ऑल थ्रू नहीं है बाबू, वेट वेट मन्नत वेट, ऑल थ्रू नहीं है, ऑल दो एंड कॉन्स्टिट्यूट्स है, कॉन्स्टिट्यूट्स है। अंडरलाइन करो दोनों वर्ड, कॉन्स्टिट्यूट्स। एडवर्सली, अंडरलाइन करो, एडवर्सली। थ्रेटनिंग, थ्रेट यानी थ्रेट खतरा, थ्रेटनिंग अंडरलाइन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके पहले दो पैरा और किसी को पढ़ने दे देते हैं, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। मन्नत के बाद कौन है? सुमित, अनम्यूट, पढ़ो। सुमित दिख तो रहे नहीं हो, सुमित नजर तो आ नहीं रहे हो तुम, लाइट चलाओ अपने रूम की। बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हो। हाँ अब ठीक है, पढ़ो।
आर्गन, हीलियम, मीथेन, तीनों को सर्कल कर दो। आर्गन, हीलियम, मीथेन, सर्कल करो तीनों को। रिलेवेंस, रिलेवेंस अंडरलाइन करो इस वर्ड को भी, रिलेवेंस। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड को अंडरलाइन करो, कंडेंस्ड अंडरलाइन करो और यहां पे ब्रैकेट में भी डालो दीज डस्ट पार्टिकल्स, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड क्लाउड पे क्लोज करो। ठीक है, हाँ पढ़ो।